आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सबका। देखिए, काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, नहीं डाल पा रहा था मैं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अब आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरान आने वाले हैं और कुछ क्लास हुई थी, कुछ नहीं हो पाई थी। आप लोग और बराबर रेगुलर क्लास लेने नहीं आ रहे थे, तो अब दोबारा से 4 जून से दोबारा जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो क्लासेज हैं वो चालू हो चुकी हैं। तो जो रेगुलर क्लास लेकर अध्ययन करना चाहता है तो बराबर स्वागत है आप सभी का। कॉलेज आइए और आप आराम से लीजिए, क्योंकि समय कम है, सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस चेंज हो के आया था उसके विषय में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य का है और 4th सेमेस्टर 2025 जो आपको एग्ज़ाम होने वाली है। तो क्या सिलेबस है वो आप समझ लीजिए। पैटर्न वही है जैसे आपने 3rd सेमेस्टर में दिया था। तो देखिए, खंड ए, ब और स 3 खंड है। 3 खंडों की पोजीशन, खंड है क्या बोल रहा है, खंड है का मतलब है कि प्रश्न संख्या 1। खंड में क्या है, प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जो 10 प्रश्न होंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, और एक प्रश्न आपको 2 नंबर का आएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ोगे, अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो 10 क्वेश्चन है, 10 का मतलब 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो 20 नंबर का पहला खंड से आपको आएगा। दूसरा खंड जो है खंड ब, खंड ब में आपको प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 आप किससे संबंधित रहेंगे, व्याख्या से संबंधित रहेंगे। और व्याख्या किसमें से आनी है, आपको गद्यांश में से आनी है, क्योंकि सेकंड जो पेपर है पूरा ही गद्य का है। तो गद्यांश में से आपको आनी है। गद्यांश में कौन कौन सी गद्य की विधाएं रखी गई हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं नाम बता दूंगा। तो प्रश्न खंड ब में जो दिया है कि 2, 3, 4, 5 से प्रसंग व्याख्या का होगा। इसमें गद्यांश में से ही आपको व्याख्या आएगी। कोई कहानी, और कहानी तो नहीं लेकिन नाटक है, एकांकी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, नहीं क्या आत्मकथा है। तो इन सारी चीज़ों से आनी है। तो 4 व्याख्या आएंगी, एक व्याख्या आपको 10 नंबर की होगी और 4 व्याख्या आपको 40 नंबर की होगी। अब देखिए, अब इकाई जो दिया है कि आपके खंड से में क्या है, प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 ये आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जो सारी 4 इकाइयों में से ही आपको लिए जाएंगे। जो इकाई है 4 में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो 6, 7, 8, 9 निबंधात्मक प्रश्न जो कितना है 15 नंबर का होगा। 4 है 7, तो 20, 40, 60, 7, 120 नंबर का जो मैटर है वो आपको पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद देखिए, अब इकाई 4 है। तो इकाई 4 कौन कौन सी है, तो इकाई फर्स्ट में क्या रखा है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। इकाई फर्स्ट पर रखा है नाटक की परिभाषा, क्योंकि नाटक है आपके जिसका नाम रक्त कमल है, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। तो नाटक की परिभाषा और नाटक के तत्व कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है। प्रमुख नाटक एवं नाटककार, प्रमुख नाटक और रचनाकार, नाटककार के कौन से नाटककार ने कौन सा नाटक लिखा है, उनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा दिया है इसमें फर्स्ट में एकांकी की परिभाषा एवं तत्व, सेम नाटक की परिभाषा तत्व, तो नीचे दिया है एकांकी की परिभाषा। नाटक एकांकी में अंतर क्या है ये भी ध्यान रखना है। नाटक एकांकी परिभाषा प्रमुख तत्व सेम है, परिभाषा डिफरेंस है लेकिन तत्व सेम है, चाहे नाटक के पूछे चाहे आपसे एकांकी के पूछे। हिंदी की प्रमुख एकांकी कौन कौन सी हैं और एकांकीकार प्रमुख कौन कौन से हैं। इसका मतलब है कि प्रमुख एकांकी और एकांकीकार की जो रचनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद सेकंड जो इकाई है आपकी, इसमें नाटक आया है ओनली, केवल एक नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, जिसका नाम क्या दिया है, रक्त कमल, जो कि एक सामाजिक नाटक है, जो एक सत्ता से जुड़ा हुआ है। घर परिवार के जो भाई हैं 4 सदस्य उनसे जुड़ा हुआ है, और कैसे कैसे सत्ता
में होने के बावजूद कैसे कैसे उनकी सोच रहती है, उस चीज़ को लेके ये रक्त कमल नाटक बनाया है और डिटेल से मैं पूरा बता दूंगा आपको। तो एक ही है इकाई जो है, सेकंड इकाई, उसमें एक ही नाटक है रक्त कमल, जिसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, जो समस्याकार नाटक है। जो देखिए थर्ड जो इकाई है, थर्ड इकाई में एक अंकी है आपकी उत्सव, ये पढ़नी है आपको। उत्सव किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। दूसरी एकांकी किसकी है? सीमा रेखा। सीमा रेखा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। और तीसरी जो है वो एकांकी कौन सी है? महाभारत की एक साल भारत भूषण अग्रवाल, जो कि महाभारत के 18 दिन जो युद्ध चला था, 18 दिन की अंतिम जो रात थी, उसी को आधार मान के दुर्योधन को माध्यम बना के एकांकी लिखी गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे समझोगे तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी आपको। तो 3 एकांकी है आपके, एक उत्सर्ग है, एक सीमा रेखा है और एक महाभारत की सांझ है। एक आत्मकथा है इसमें थर्ड इकाई में आपको, जो क्या है? अपनी खबर। अपनी खबर जो पार्टनर विचन शर्मा उग्र के द्वारा रचित है, यह आत्मकथा है। 3 एकांकी है, इनमें से आपको क्वेश्चन और वाक्य सारी चीज़ आनी है। इसके बाद इकाई आपकी फोर्थ है, फोर्थ इकाई। और फोर्थ इकाई में क्या है? अलग अलग गद्य की विधा रखी गई है, जिसमें रेखा चित्र भी है, संस्मरण भी है, यात्रा वृत्तांत भी है और रिपोर्टाज भी है। ये थोड़ा सा आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से आपको व्याख्या क्वेश्चन सारे ही आने हैं। तो रेखा चित्र है पहला। तो रेखा चित्र पहला किसका है? राजू भैया। राजू भैया जो ऐसा आदमी है जो सबके लिए हमेशा तत्पर रहता है और ऐसे लगता है जैसे उसके बगैर पूरा कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी की दुनिया कदर करती है और कैसे वो दुख पाता है। तो राजू भैया रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। राजू भैया रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित रेखा चित्र है। इसके बाद संस्मरण है। संस्मरण किसके विषय में लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान। लिखने वाली कौन है? महादेवी वर्मा है। तो लेखकों का ध्यान में रखना, संस्मरण किसके विषय में रखा है? संस्मरण रखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। लिखने वाली भी महिला है और लिखाने वाली भी महिला है। यहाँ यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला जिसके लेखक कौन है? अज्ञे। अज्ञे जो कि क्या प्रयोगवादी प्रमुख कवि हैं। अज्ञे जिन्होंने 4 सप्तकों का संपादन भी किया था, नहीं क्या? तो बहता पानी निर्मला अज्ञे है। अज्ञे का मतलब है कि जो आपने हिंदी साहित्य में उनका नाम सुना है, नहीं क्या? तो ये क्या है? जिनको सच्चिदानंद और हीरानंद वात्सन अज्ञे के नाम से जाना जाता है। और रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या है? अदम्य जीवन। अदम्य जीवन जो लिखा है, ये किसने लिखा है? रांगे राघव। रांगे राघव जो कि आधुनिक नाटककारों में, एकांकीकारों में इनका नाम लिया जाता है, जो कि रांगे राघव मूलतः राजस्थान के ही रहने वाले थे, लेकिन इनके पूर्वज दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे और ये आकर भरतपुर कस्बे में, वेर कस्बे में यहाँ रहे थे। आगरा में इनका जन्म, पढ़ाई लिखाई जयपुर। तो यहाँ ये अदम्य जीवन है, जो जीवन की इच्छा होती है कैसे जिया जाता है। जो बंगाल का अकाल है, बंगाल में जो अकाल पड़ा है, उस अकाल की पृष्ठभूमि को इसमें रखा है और मानव को विषम परिस्थितियों में जीते हुए दिखाया है। तो उसको आधार मान के इन्होंने रांगे राघव जी ने अपनी रिपोर्टाज लिखा है, रिपोर्ट तैयार की है आपके सामने, आपके सिलेबस में। ठीक है, समझ आया? ये था आपका सिलेबस। कौन सा? 4th सेमेस्टर का। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। नमस्कार।